हेलो गाइस, रीजनिंग के अनदर सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल मेक माई एग्ज़ाम पर। आज के लिए जो टॉपिक मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ दैट टॉपिक इज साइलोगिज्म। साइलोगिज्म टॉपिक क्यों चूज़ किया है मैंने, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है। बैंक, एसएससी, स्टेट लेवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलोगिज्म यानी साइलोगिज्म, जिसे हम शॉर्ट में स्लॉग्स भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो सिलोगिज्म जिसे हम शॉर्ट में स्लॉग्स कहते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे, बेसिक बातें करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्योंकि एक एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होने की वजह से बच्चों में थोड़ा सा फोबिया रहता है टॉपिक को लेकर। काफ़ी सारे रूल्स हैं क्योंकि, तो कोशिश ये करनी है जितने भी सेशन हमारे होंगे स्लॉग्स पर, उन सभी सेशंस को सभी लोगों ने ज्वाइन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों की ये क्लास पहुंच सके। तो बेसिकली अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें करना चाहूँगा मैं आप लोगों से टॉपिक के बारे में। सिलॉक्स का जो हमारा टॉपिक है, अभी अभी मैंने बताया कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। बैंक की अगर हम बात करते हैं, प्री एग्ज़ाम है या बैंक का मेंस एग्ज़ाम है, दोनों ही जगह स्लॉग्स पूछा जाता है। प्री की अगर हम बात करते हैं तो प्री में 5 मार्क्स का आता है और मेंस की बात करते हैं तो 3 से 5 मार्क्स का मेंस में भी मिल जाता है। इन द सेम वे अगर हम लोग एसएससी एग्जाम्स की बात करें, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन हमारे स्लॉग्स से रहते ही रहते हैं। टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि स्लॉग्स क्या है, क्या क्या चीज़ें वहां पर पूछी जाएंगी हमसे और किन किन बातों के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है थोड़ी सी। चले, तो अब स्लॉग्स की अगर हम बात करें तो स्लॉग्स में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि सबसे पहले हमको स्टेटमेंट दिए गए होंगे। स्टेटमेंट अगर बात की जाए, स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन। बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन हमको स्टेटमेंट में दी जाती है वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ट्रू हो भी सकती है, ट्रू नहीं भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? उसने स्टेटमेंट में बोल दिया ऑल डॉग आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। आप कहोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, डॉग कैसे कैट हो सकते हैं या हैं? तो मैंने कहा जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ट्रू भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप कहोगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन जो भी हमको स्टेटमेंट में दिया गया है सर, वो बिल्कुल ट्रू हमको मानना है। हमको बिल्कुल बिल्कुल ट्रू मानना है। हमको ये नहीं सोचना कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, किस लिए नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो भी बोला गया है वो बिल्कुल ट्रू है। तो जैसा कि मैंने कहा, इस पूरे को हटा देते हैं कि जो हमको क्वेश्चंस दिए गए होंगे एग्जाम में, उसमें सबसे पहले वो हमको स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में दी जाएगी गाइस, उसका हमें बनाना होगा डायग्राम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब आप कहोगे सर ये वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम स्लॉग्स पर लौट कर आएंगे। तो वेन डायग्राम की अगर बात की जाए, अगर आपने 9th या 10th क्लास में सेट थ्योरी नाम का टॉपिक पढ़ा है तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। वहां पर क्या होते थे, क्वेश्चन को इस तरीके से होते थे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे हमें। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? उसने कहा कि एक स्कूल है और इस स्कूल में 3 अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। अब उसने कहा कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी 3 तरीके के गेम खेल रहे हैं बच्चे। उसने क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को एक सर्किल बनाकर शो कर दिया। फिर उसने कहा कि कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, उसने हॉकी खेलने वाले बच्चों को शो कर दिया। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ये वाला एरिया देखोगे तो इसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। ठीक, यानी एक से ज्यादा गेम खेलते हैं, क्या कर सकते हैं। और फिर उसने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हमने फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ इस तरीके से शो करा दिया।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये उन स्टूडेंट्स को शो करता है जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। ये वाला जो पूरा हमारा एरिया है ये उन स्टूडेंट्स को बताता है जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। और ये वाला जो पूरा एरिया है ये उन स्टूडेंट्स को बताता है जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं और उन तीनों गेम खेलने की वजह से वो आ गए इस वाले एरिया में जिसमें क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों गेम्स खेले जाते हैं। बेसिकली ये जो सर्कल्स बनाए गए हैं, इन सर्कल को हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वैन, और इनसे बनने वाले डायग्राम को कहा जाता है वैन डायग्राम। वेन डायग्राम की अगर बात की जाए, एसएससी का पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी एग्जाम्स में, फिर कभी बात करेंगे हम वेन डायग्राम के बारे में। आज स्लॉग्स तक की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि सर क्वेश्चन में सबसे पहले हमको स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट में वो हमको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, उस इंफॉर्मेशन का हम बनाएंगे सर डायग्राम, और डायग्राम को कहा जाता है वेन डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन में हमें कुछ कंक्लूजन दिए गए होंगे, कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। हमें बस ये चेक करना है कि दिए गए कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है और कौन सा कंक्लूजन, बस इतना टास्क है और इसके हमको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब यहां पर जैसे कि मैंने कई बार स्टेटमेंट वर्ड का यूज किया, अगर स्लॉक्स की बात करते हैं तो स्लॉक्स में सर 4 टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। इन 4 टाइप के 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आर देयर इन सिलोगिज्म, जिसमें से 2 टाइप के स्टेटमेंट हमारे थोड़े से इजी हैं और 2 टाइप के स्टेटमेंट थोड़े से, पहले हम इजी वाले स्टेटमेंट्स के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे, फिर टफ स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो स्टेटमेंट जैसा कि मैंने कहा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, 4 तरीके के स्टेटमेंट हैं, और आजकल जो स्लॉग्स है उसमें तो और थोड़े डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट्स आने लगे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में। दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि कोई भी क्लास अगर मिस करोगे तो थोड़ा सा लॉस होगा, तो कोई भी क्लास अपन को मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे गाइस। स्टेटमेंट के टाइप 1 से। अब स्टेटमेंट का टाइप 1 क्या है उसके बारे में चलिए बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टेटमेंट का टाइप 1 है जब वो हमसे कहता है ऑल ए आर बी। अब आप कहोगे सर ये ऑल ए आर बी क्या है भैया? तो मैंने आपसे कहा कि स्टेटमेंट में जो भी बोला गया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक एग्जाम्पल की तरह हमको लेना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लेना है। रियल वर्ल्ड में वैसा होता है नहीं होता है वो दैट इज नॉट आवर कंसर्न। स्टेटमेंट में जो भी बोला गया है वो हमारे लिए बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर जो ए और बी हैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल हैं, इनकी जगह कोई भी चीज हो सकती थी। वो कह सकता था ऑल डॉग आर कैट, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल कार आर ट्रक। तो जो भी बोला जाएगा डजंट मैटर, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब ऑल ए आर बी का अपने को डायग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले हमने ए बनाया, उसने कहा ऑल ए, मैंने सभी ए बना दिए हैं। क्या सर सभी ए? सभी ए हैं सर बी। तो मैंने क्या किया सर, ऑल ए को, क्लियर हो गई इतनी बात? सो दिस इज द डायग्राम शोज ऑल ए आर बी। यहां पर अगर हम कह देते कि ऑल डॉग आर कैट, तो अंदर बना देते सर डॉग, बाहर बना देते सर कैट। ठीक है जी। अब यहां से इस स्टेटमेंट से कौन कौन से कंक्लूजन बनते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर सर सोचने वाली बात है सभी ए बी हैं, तो ए का थोड़ा सा पार्ट अगर मैं हाईलाइट कर लूँ इतना सा, ये बी में है या नहीं? आप कहोगे यस सर, जब कंप्लीट ए बी में है तो ये भी ए बी में है। और ए का इतना पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक कितने पार्ट को बताता है? आप कहोगे सर सम पार्ट, थोड़े से पार्ट को बताता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कंक्लूजन में, कंक्लूजन जैसे हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, कि सम ए आर बी, ये भी क्या हो जाएगा सर हमारा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, ए का इतना पार्ट भी तो बी में है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब सोचने वाली बात है यहाँ पर कि पूरा बी था, लेकिन बी के इतने पार्ट को किसने ऑक्यूपाई कर लिया सर? ए ने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी बी के इतने एरिया को अब किसके नाम से जाना जाता है सर? ए के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर मैं कहता हूं कि बी का सम पार्ट, सम बी अब ए है, तो ये सर मैंने सही तो बोला है, इसमें गलत क्या बोल दिया? समझ रहे मेरी बात? अब इसी में अगर मैं एक और कंक्लूजन आपसे पूछ लूं, ऑल बी आर ए, क्या सभी बी ए हैं? नहीं सर, ये नहीं है सर, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो बेसिकली अगर दिया गया है ऑल ए आर बी, तो यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। अब अगर इसी में मैं एक स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूं सर, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। तो सी को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सी हमारा कुछ बन जाएगा इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने सी को बनाया सर ऐसे, आप कहोगे सर ए भी तो सी में आ गया, तो ए तो पहले से बी में था, क्या कर सकते थे? और बी को खरीद लिया सी ने, अगर ऐसे समझे तो ए तो बेचारा एवं ही बिक गया। तो अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं ऑल ए आर सी, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं ऑल सी आर ए, ये सर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात आप लोगों को? मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा स्टेटमेंट का टाइप 1, जहां पर वो कहता है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। क्लियर है? मुझे लगता है कि इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो नोट डाउन करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टेटमेंट का टाइप 1 था ये हमारा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे स्टेटमेंट के टाइप 2 के बारे में। जब वो कहता है हमसे सम ए आर बी, अब तक ऑल ए बी थे, अब सम ए बी है। डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। और कंक्लूजन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा सम बी आर ए। क्यों? क्योंकि ए का जब इतना पार्ट बी में गया है, तो बी का भी तो इतना पार्ट ए में आया है ना, म्यूचुअल है वो तो। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे पूछ लेता हूं ऑल ए आर बी, और पूछ लेता हूं मैं ऑल बी आर ए, ये दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हो जाएंगे सर? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट के टाइप 2 में मैं स्टेटमेंट का टाइप 1 मिला देता हूं, जिसे हम कहते हैं ऑल बी आर सी, तो सी को हम कैसे बनाएंगे बाबू? सी बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैंने सी बनाया, आपने देखा कि ए का इतना पार्ट किस में चला गया सर? सी में चला गया, लेकिन थोड़ा सा ही पार्ट गया, कम पार्ट गया है। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं सम ए आर सी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर ए का कुछ पार्ट सी में गया है, तो सी का कुछ पार्ट भी ए में आया है। और अगर लेकिन मैं आपसे पूछ लूं ऑल ए आर सी, क्लियर है इतनी बात? तो अगर स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर बी, तो कुछ इस तरीके से कंक्लूजन निकलेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्टेटमेंट के टाइप 1 को अगर स्टेटमेंट के टाइप 2 के साथ हम मिला देते हैं, तो क्या रिजल्ट, कैसे कैसे रिजल्ट हमको मिलेंगे, क्या क्या चीजें हमको प्राप्त होंगी। जिसको भी नोट डाउन करना है कर सकता है। स्टेटमेंट का टाइप 1 एंड टाइप 2 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कुछ क्लासेस हम लोगों को इसकी लगानी पड़ेंगी।
और कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आओ प्रैक्टिस के। सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन रख रहा था मैंने स्टेटमेंट के टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। तो कोशिश करता हूँ मैं आज की क्लास का इतना इंट्रो आप लोगों के सभी के समझ में आया होगा। आज की क्लास को शॉर्ट रखेंगे और नेक्स्ट क्लास को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, सो दैट हम लोग ज़्यादा चीज़ें डीप में जाकर जान सकें, सीख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास को इतने रखते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय, थैंक यू।